हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, तो एक बार बता देते हैं। जैसे सिंपल रूट क्या होता है, रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी आर क्या होता है। ठीक है, रूट तो आपको पता ही होगा। रूट क्या होता है, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो रूट वो वैल्यू होती है जिस पे फंक्शन वैल्यू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, रूट मतलब ज़ीरो। तो a root of a polynomial is a value, let's call it m, where the polynomial is equal 0. In other words, if px is the polynomial, then we say m is the root of polynomial px if p of m is 0. that is, जब हम p को इवलेट करें एट m, मुझे ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो ये रूट की बेसिक डेफिनेशन है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए रूट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट रूट अपीयर्स एज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ़ द फैक्टर x माइनस एम अपीयर्स r टाइम्स, देन m इज़ ए रूट विद मल्टीप्लिसिटी r। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक और फैक्टर x माइनस टू, फिर x माइनस फाइव। तो इसके जो रूट्स है वो क्या है, टू टू फाइव। टू जो है वो रिपीटेड रूट है विद मल्टीप्लिसिटी टू, एंड फाइव जो है वो रूट है पर रिपीटेड नहीं है। ठीक है, सिंगल रूट है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं फाइव इज़ ए रूट बट डो पर रिपीट नहीं कर रहा। फाइव पी ओ फाइव रखोगे जीरो आ जाएगा, बट इट रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के रूट को सिंपल रूट। और जो रूट रिपीट कर रहा है इसको डबल रूट बोल देते हैं, या मल्टीप्लिसिटी टू। ठीक है, जैसे कि ये होता है आपका x माइनस थ्री की पावर फाइव, x माइनस टू की पावर थ्री, और x माइनस वन। तो इस पॉलिनोमियल के रूट है क्या क्या है, दिख रहा है आपको? x इज इक्वल टू थ्री पे जीरो हो रहा है, तो थ्री, वन, टू एंड थ्री आर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वन इज़ ए सिंपल रूट, टू इज़ ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी थ्री, एंड थ्री इज़ ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी फाइव। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू हमने बता दिया। तो वही बोल रहा है कि अगर x माइनस एम जो है अपीयर हो रहा है आर टाइम्स, देन m को रूट बोलेंगे विद मल्टीप्लिसिटी r। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x माइनस थ्री जो है रिपीट हो रहा है फाइव टाइम्स, तो थ्री इज़ ए रूट विद मल्टीप्लिसिटी फाइव। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सिंपल रूट क्या होता है? जैसे कि हम उसमें पढ़ रहे थे ना, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में, जैसे कि आपको आपकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि चलो बताते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको फॉर्म क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन, फिर वाई इज इक्वल टू टू ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स, वेयर डी इज़ द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स। तो ये आपको ऐसे लिखी हुई है, डी स्क्वायर वाई मतलब वाई डबल डैश प्लस सिक्स वाई डैश प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू टू ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे और चेक करोगे कि माइनस थ्री रूट है कि नहीं है। ठीक है, राइट हैंड साइड आपका क्या है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल वैसे इस फॉर्म में होता है, वाई पी ट्रायल सॉल्यूशन ए ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस थ्री अगर रूट आ जाए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो फिर आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने ऑर्डर का रूट आए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे बनेगी। y डबल डैश को m स्क्वायर से, y डैश को m से, और y को 1 से रिप्लेस कर दोगे। तो इसको ध्यान से देखो, ये आपका m प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस थ्री इसका रूट है। ठीक है, और ऑर्डर टू है विद मल्टीप्लिसिटी टू, तो आपको एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका इस फॉर्म में होगा, वाई पी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री एक्स, जहाँ पे ए इज़ द अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट जो हमें डिटरमाइन करना है। सॉल्व करोगे ए की वैल्यू वन आ जाएगी। आपको डबल डिफरेंशिएट करना है इसको, फिर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इस पर हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। ठीक है,
इस शॉर्टकट मतलब कि अगर आपका एफ एक्स कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन हो जाए, जैसे एक्सपोनेंशियल हो जाए, साइन ए एक्स प्लस बी हो जाए, या कॉस ए एक्स प्लस बी, तो उसका आप निकाल सकते हो आराम से पी आई। ठीक है, मेन दिक्कत पी आई निकालने में आती है, सी एफ तो हम निकाल ही लोगे। पी आई जो है वो इस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड आपका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब आपको ए की वैल्यू निकालनी, ए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है वो बताएंगे। तो इसमें आप लेबनीज़ रूल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एम जो है रूट है पी का पॉलिनोमियल का, मतलब पी ऑफ एम तो जीरो हो ही रहा है, लेकिन विद मल्टीप्लिसिटी आर, देन पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एम जो है रूट है पी एक्स का विद मल्टीप्लिसिटी आर, डेट इज एक्स। पी एक्स का मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो एक्स माइनस एम की पावर आर, ये बाहर निकल जाएगा, इंटू में क्यू एक्स हो जाएगा। पी एक्स को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर एम इज़ अ रूट ऑफ पी एक्स विद मल्टीप्लिसिटी आर, देन वी कैन एक्सप्रेस पॉलिनोमियल पी एक्स एज एक्स माइनस एम रेज टू द पावर आर इंटू क्यू एक्स, फिर क्यू एक्स इज आल्सो सम अदर पॉलिनोमियल एंड क्यू ऑफ एम इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपकी। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एम ज़ीरो है पी का ऑफ मल्टीप्लिसिटी आर, then px can be written as in this manner where q evaluated at m is non-zero। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और m रूट है पॉलिनोमियल px का विद मल्टीप्लिसिटी r, देन जो डेरिवेटिव हो गए पी एक्स के अप टू आर माइनस 1th डेरिवेटिव, ठीक है, जितना ऑर्डर का होगा उससे एक कम ऑर्डर के डेरिवेटिव जो होंगे सब वैनिश होंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, दिस मीन्स डैट पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एम जो है वो रूट है, ठीक है, पी एक्स का विद मल्टीप्लिसिटी आर, तो पी के डेरिवेटिव निकाल, पी ऑफ एम रूट है पी का, तो पी ऑफ एम तो ज़ीरो हो गई, पी और मल्टीप्लिसिटी आर है तो पी डैश ऑफ एम भी ज़ीरो होगा। ठीक है, पी डबल डैश ऑफ एम भी ज़ीरो होगा। ऐसे से करके करते पी का आर माइनस 1 डेरिवेटिव भी वैनिश होगा, पी के जितने भी डेरिवेटिव है अप टू ऑर्डर आर माइनस 1 वैनिश करेंगे एट द रूट, मतलब कि m जो p का रूट तो था ही, साथ में p डैश का भी रूट है, p डबल डैश का भी रूट है, उसके r माइनस 1 डेरिवेटिव का भी रूट है, और p का r डेरिवेटिव को अगर हम m पे एवेल्यूएट करेंगे वो नॉन ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये भी हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम प्रूव कर देंगे भी। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपके ऊपर एफ एक्स है, मान लो कि ये है x माइनस 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, एफ एक्स मान लो, उसको मान लो आप u, तो एफ डैश ऑफ एक्स को मैं u सफिक्स 1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो u1 का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, तो 5x माइनस 2 रेज टू द पावर 4। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, 4x माइनस 2 3। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, 5 4 3x माइनस 2 रेज टू द पावर 2। फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, 5 4 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2, और फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव वो जीरो हो जाएंगे, u6 ज़ीरो होगा, u7 ज़ीरो, सब ज़ीरो हो गए। तो जो अगर मैं डेरिवेटिव देख रहा हूँ एफ एक्स का, ठीक है, एफ एक्स को मैंने u से डिनोट किया है,
और इसके डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स को मैं यू सफिक्स 1 से डिनोट कर रहा हूँ, एफ डबल डैश को मैं यू सफिक्स 2 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी डेरिवेटिव है ठीक है, जो 5 से कम है, जब 1 लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5 है, उसमें x-2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सारे डेरिवेटिव जो होंगे वो जो ऑर्डर लेस देन 5 है वो x इज इक्वल टू 2 पे वैनिश करेंगे। देख सकते हो u1 एट 2 0 है, u2 ऑफ 2 भी 0 है, u3 2 0 है, u4 इवैल्यूएटेड एट 2 वो भी 0 आएगा, u5 इवैल्यूएटेड एट 2 वो 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है मेरा, जैसे कि ये था u पॉलिनोमियल था। ठीक है, और इसका ज़ीरो जो रूट जो है वो 2 है विद मल्टीप्लिसिटी 5। तो मैं u के डेरिवेटिव देख रहा हूँ जो 5 से छोटे हैं, जैसे u1 u2 u3 u4 सब में क्या है x-2 फैक्टर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन है, fx अगर x-m रेज़ टू द पावर r है देन एवरी डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है, जैसे कि f डैश x, ठीक है, अप टू ऑर्डर r-1, मतलब कि जैसे 5 था तो 5 माइनस 1 मतलब कि 4 विल स्टिल कंटेन अ फैक्टर ऑफ x-m। ठीक है, रेज टू सम नॉन नेगेटिव पावर विच वैनिशेस एट m। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 5 है, m 2 है, तो जितने भी डेरिवेटिव है fx के अप टू ऑर्डर 4 उनमें x-2 का फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। u4 में x-2 का फैक्टर a का मिल रहा है, u3 में मिल ही रहा है, उसका स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ठीक है, मतलब कि जितने भी डेरिवेटिव जो है 5 से जो छोटे हैं उसमें x-2 का फैक्टर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो जितने भी डेरिवेटिव है जो 5 से छोटे हैं वो x इज इक्वल टू 2 पे वैनिश कर जाएंगे। ठीक है, नहीं मतलब हुआ इसका। तो fx अगर आपका फंक्शन है x-m रेज़ टू द पावर r देन f, ठीक है, तो f ऑफ m ज़ीरो होगा, दिख रहा है ये तो, f डैश ऑफ m भी ज़ीरो होगा, f डबल प्राइम ऑफ m भी ज़ीरो होगा। ठीक है, ऐसे करते f का r-1 डेरिवेटिव m भी ज़ीरो होगा। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो अगर n इज़ लेस देन बाई r देन f का nth डेरिवेटिव एट x इवैल्यूएटेड एट x इज इक्वल टू m विल बी ज़ीरो, क्योंकि n लेस देन r है। ठीक है, तो एफ एन एक्स जो है वो nth डेरिवेटिव है fx का, उसमें x-m का फैक्टर आएगा ही आएगा, कम से कम एक, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, u4 में जैसे एक फैक्टर आया तो उससे जो छोटे डेरिवेटिव उसमें उससे ज़्यादा ही फैक्टर आ रहा है, जैसे x-2 का स्क्वायर आ गया, u2 में और छोटा किया तो इसका बड़ा ही आ गया। ठीक है, इस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको लेविनीज रूल याद होगा, जैसे कि प्रोडक्ट फंक्शन में y इज इक्वल टू u इंटू वी है, तो y का nth डेरिवेटिव y सफिक्स है, ये क्या होता है, ये होता है आपका NC0 u का कोई u का nth डेरिवेटिव v, ठीक है, प्लस NC1 u का n-1 डेरिवेटिव v का पहला डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस में NC2 u का n-2 डेरिवेटिव v का सेकंड डेरिवेटिव। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये NCn u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज़ लेविनीज रूल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में लगता है। अब आपको पता है कि px पॉलिनोमियल है, ठीक है, और m इसका रूट है ऑफ ऑर्डर विद मल्टीप्लिसिटी r, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस px इज इक्वल टू x-m रेज़ टू द पावर r, ठीक है, इंटू q ऑफ x, where qx is some other polynomial and q of m is non-zero। ठीक है, मैक्सिमम m इतना पावर हम बाहर निकाल सकते हैं x-m का जो मैक्सिमम फैक्टर है r।
ठीक है। तो यहाँ पे u इंटू वी का काम ये कर रही है, u है और ये v है, तो पी एक्स ये इसको y मान लो, तो y इज इक्वल टू यू वी है, तो y का nth डेरिवेटिव कैसे लिखोगे अब, u का nth डेरिवेटिव v nc1, u का n-1 डेरिवेटिव एक काम किया, v का एक डेरिवेटिव, ऐसे करते करते लास्ट में ncn u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव। अब अगर आपका n इज़ लेस देन बाई r है, ठीक है, n इज़ लेस देन, ये सफिक्स है n, अगर r से छोटा है तो n लेस देन बाई r है तो un में x माइनस m का फैक्टर होगा, ठीक है, अभी जैसे बताया था। un-1 तो और छोटे डेरिवेटिव हो गए, तो उसमें तो ज़्यादा ही मिलेगा, इसमें x माइनस एम का फैक्टर मिल रहा है, जैसे कि 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। फिर u जो है वो तो है ही आपका x माइनस एम रेज टू द पावर r, तो x माइनस एम सब में से कॉमन आ जाएगा, अगर n लेस देन बाई r है तो ये दिस इज़ x माइनस एम टाइम्स सम पॉलिनोमियल yn, तो उसको m पे इवेल्युएट करोगे तो 0 ही मिलेगा, तो x माइनस एम में x की जगह m रखोगे तो यू विल गेट 0, तो n अगर लेस देन बाई r है तो y का nth डेरिवेटिव क्या होंगे 0, ठीक है, और y का rth डेरिवेटिव क्या होगा y r, तो n की जगह r हो जाएगा, u का rth डेरिवेटिव r फैक्टोरियल इंटू में v आपका qx है, फिर इससे तो छोटे डेरिवेटिव जो भी होंगे r-1 r-2 उसमें x-2 का फैक्टर कॉमन आएगा, तो आप लिख सकते हो प्लस x-2 सम और समथिंग पॉलिनोम, कोई पॉलिनोमियल, सो जी एक्स मान लो, ठीक है, तो x-2 कॉमन है। अब y को इवेल्युएट करोगे आयत डेरिवेटिव को एट x इज इक्वल टू m, तो यू विल गेट r फैक्टोरियल q ऑफ m, यहाँ m मानो, x-2 क्यों लिख दिया, x माइनस एम आएगा इधर, ठीक है, तो y का आयत डेरिवेटिव y एम पे इवेल्युएट करोगे, यू विल गेट r फैक्टोरियल q ऑफ m प्लस ये तो 0 बना देगा, x माइनस एम का फैक्टर है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है q ऑफ m नॉन जीरो है डेफिनेशन से, ठीक है, q ऑफ m क्या होता है, नॉन जीरो होता है, ठीक है, तो इसका जो आयत डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, इवेल्युएटेड एट m r फैक्टोरियल q ऑफ m विच इज़ नॉन ज़ीरो, तो जितने डेरिवेटिव थे r से छोटे, ठीक है, अप टू r-1 वो m पे वैनिश कर जाएंगे, और पहला नॉन जीरो डेरिवेटिव जो आएगा वो कब आएगा, व्हेन r पे, ठीक है, तो वही चीज़ है ठीक है। तो समरी ये है आपकी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना सब कुछ पता चल जाएगा। इफ़ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड m इसका रूट है, तो p ऑफ m 0 होगा। अगर m रिपीटेड रूट है, सिंपल रूट है, तो बस p डैश ऑफ m नॉन ज़ीरो हो जाएगा, p ऑफ m 0 p डैश ऑफ m नॉन ज़ीरो, मतलब कि वो रिपीट नहीं कर रहा, सिंपल रूट है। अगर रिपीटेड है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो p ऑफ m तो 0 होगा, p डैश ऑफ m 0 होगा, p डबल डैश ऑफ m नॉन ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रूट x इज इक्वल टू m, डबल रूट है, ठीक है। ऐसी अगर मान लो कि कोई पॉलिनोमियल p x दे रखा है और x इज इक्वल टू m, मतलब m जो है रूट है विद मल्टीप्लिसिटी 5, तो फोर्थ डेरिवेटिव तक सब ज़ीरो हो जाएगी, p ऑफ 5 ज़ीरो होगा, p डैश ऑफ 5 ज़ीरो होगा, p का फोर्थ डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट 5 वो वैनिश कर जाएगा m इज, ठीक है, m पे, ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लिसिटी क्या है इसकी 5 है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव जो होगा स्मॉलेस्ट डेरिवेटिव होगा जिसको m पे इवेल्युएट करेंगे तो नॉन जीरो आएगा। इससे पहले पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, m इसका ज़ीरो है या रूट है विद ऑफ मल्टीप्लिसिटी 5, देन तो पहला जो सबसे छोटा डेरिवेटिव है जो वैनिश नहीं करेगा एट x इज इक्वल टू m में, वो फिफ्थ डेरिवेटिव होगा। उससे छोटे डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर 5-1 मतलब 4 वैनिश कर जाएंगे एट x इज इक्वल टू m, ठीक है, ये सब हमने बता दिया। और एक और चीज़ देख लो,
फॉर एग्ज़ाम्पल वाई अगर आपका ये है x-2 का स्क्वायर इंटू में x-5, ठीक है, तो इसका कर्व बनाना है तो 2 और 5 रूट है इसके, तो 2 ये रहा, 5 ये रहा, ठीक है, 2 और 5 रूट है, x इज इक्वल टू 2 जो है वो रिपीटेड रूट है, ठीक है, और रिपीटेड रूट है तो ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा रिपीटेड रूट है और इवन है, मल्टीप्लिसिटी इवन है, 2 इज़ रिपीटेड रूट विद मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है, रिपीटिशन जो इवन टाइम हो रहा है दो रूट का, तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को तो टच करेगा बट क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, और 5 जो है वो रूट है विद मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 विच इज़ ऑड, तो 5 में क्रॉस कर जाएगा ग्राफ, ठीक है, तो मतलब कि 2 पे तो टेंजेंट भी 0 होगा कि रिपीटेड रूट है, एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा इधर, ठीक है, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाएगा, और ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो उसकी रेंज r होगी, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि इवन है, मल्टीप्लिसिटी जो है इवन है, x इज इक्वल टू 2 जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है, तो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, नीचे ही रहेगा, 2 पे 0 हो ही रहा है तो दिख रहा है, 2 पे और 5 पे वैनिश कर रहा है y, ठीक है, 5 पे भी 0 हो रहा है, तो कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो बेसिक ये है इवन मल्टीप्लिसिटी, जैसे कि y इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर है, तो इवन मल्टीप्लिसिटी है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, 1 पे 0 ऐसे, तो ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है खाली, क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस जो है उसको इधर से इधर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर ऐसा बनेगा, 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है बिल्कुल, बिकॉज जो रूट है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है, तो इट विल जस्ट टच द एक्स एक्सिस बट क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये सब हो गया गलत, तो अब शॉर्टकट में जाते पी आई के, तो आपको पता है शॉर्टकट निकालने से पहले तो आपको nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी गिवन होगी, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी मतलब कि डी ओवर डी एक्स, d2 मतलब कि मैंने नोटेशन बताई रखी है d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब मतलब कि डी क्यूब ओवर में डी एक्स क्यूब, ठीक है, इनके मतलब होते हैं। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सम पॉलिनोमियल इन डी फाई डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, बेसिकली जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो, फाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर फाई डी इज़ ए पॉलिनोमियल इन डी, तो इसका जो पर्टिकुलर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाई डी इज़ एनी फंक्शन ऑफ डी, जैसे कि फाई डी को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू एफ एक्स को ले लो e की पावर x, e की पावर 2x, ठीक है, तो ये क्या आ गया, मतलब कि डी स्क्वायर वाई मतलब वाई डबल डैश प्लस वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर डी को m से रिप्लेस कर दो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, या मैंने जैसे बताया था वाई डबल डैश को m स्क्वायर से, y को 1 से, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, इसकी रूट्स जो होंगे उसकी मदद से हम CF लिखते हैं। अगर ये वाला पार्ट 0 ना होकर कोई फंक्शन दे दिया जाए e की पावर 2x साइन 2x प्लस 3 आर्गूमेंट में, जैसे कि ये, तो इसका PI निकालने के शॉर्टकट भी होते हैं, जैसे मेथड एंड डिटरमाइंड कोफिशिएंट जो इजी तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, फिर एक जनरल मेथड आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वो और ज़्यादा जनरल है, ठीक है, मतलब कि उसमें कुछ भी हो जाए, यहाँ पे e की पावर 2x ना करके e रेज टू द पावर e की पावर x इस टाइप का कुछ हो जाए, या 10x आ जाए, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो हम गैस भी नहीं कर सकते, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वो तो गैसिंग मेथड होता है एक तरह से, ठीक है, इट ओनली वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ
नॉन होमोजीनियस टर्म, ये मैंने बता ही रखा है आपको। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको वाईपी बोल रहे हैं। ठीक है, वेयर फाई डी इज़ अ पॉलिनोमियल इन डी, वे डी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो एफ एक्स है, तो फाई डी वाई इसमें लिख सकते हो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो पी आई क्या होता है आपका 1 में फाई डी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, 1 में फाई डी एफ ऑफ एक्स। तो पहला केस अगर एफ एक्स आपका ई रेज टू द पावर ए एक्स है। ठीक है, एफ एक्स जो है आपका वो क्या है, ई रेज टू द पावर ए एक्स। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है फाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स। ठीक है, तो इसका पी आई निकालना को पता है, अभी बताया था क्या होता है पी आई 1 में फाई डी एफ ऑफ एक्स। तो 1 में फाई डी ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अगर तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस डी बाई ए। ठीक है, डी को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो फाई ऑफ ए, तो पी आई क्या आ जाएगा आपका, फाई पॉलिनोमियल है ना डी में, उसको ए से रिप्लेस कर दिया, ए कोई कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 1 में फाई ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। ये पी आई हो जाएगा आपका। ठीक है, ये केस कब फेल होगा, जब आपने डी की जगह ए से रिप्लेस किया और फाई ऑफ ए आपको 0 मिल गया। तो इस केस में पी आई क्या होगा, मतलब कि ई की पावर ए एक्स है और ए जो है वो रूट है ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जनरल में, ए एक्स ई की पावर ए एक्स। इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन में फाई डैश ऑफ ए। ठीक है, अगर सिंपल रूट हुआ तो फाई डैश ऑफ ए नॉन जीरो होगा। ठीक है, हम ये मेरा पी आई हो जाएगा। अगर मान लो सिंपल रूट नहीं हुआ, डबल रूट हुआ, दो मल्टीप्लिसिटी के साथ है, तो फाई डैश ऑफ ए भी 0 हो जाएगा, फाई डबल डैश ऑफ ए नॉन जीरो आएगा। फिर तो आप क्या करो, मल्टीप्लिसिटी 2 है तो एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपॉन फाई डबल डैश ऑफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, पी आई फाई डबल डैश ऑफ ए भी आपका 0 हो जाता है, मतलब कि फाई ऑफ ए 0 है, फाई डैश ऑफ ए 0 है, फाई डबल डैश ऑफ ए 0 है, मतलब कि रिपीटेड रूट है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, तो फाई तीसरा डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा पक्का। ठीक है, तो वहाँ एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपन में फाइव का थर्ड डेरिवेटिव इवेल्यूटेड एट ए। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है। फीलियर की केस में एक्स से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू डी, फिर उसमें डी की जगह ए रख देना है, या आप सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये होगा। ठीक है, ए जो है वो रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन में मल्टीप्लिसिटी 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। ए की वैल्यू 1 है, डी को रिप्लेस करते हैं ए से, मतलब कि 1 से, तो 1 से रिप्लेस करोगे तो पहले तो ये देख लो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रही है। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को m से रिप्लेस कर दो, तो एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब 1 इसमें पुट करो, आप 1 जब इसमें पुट करोगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ना 5d है, ये 5m बोल दो उसको, जो भी है ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बोल दिया। तो इसमें d की जगह 1 पुट करोगे, आपको दिख रहा है नॉन जीरो मिलेगा जो, तो पी आई जो होगा तो मतलब कि 1 रूट नहीं है, ई की पावर ए एक्स है, ए की वैल्यू 1 है और 1 इसका रूट नहीं है, 1 रखने पे 0 नहीं बनेगा। तो पी आई क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ डी आपका था, डी की जगह ये रिप्लेस कर दो, या इसको एफ ऑफ एम मान के। ठीक है, अरे एम को क्या रख दो, 1 रख दो। ठीक है, ए तो 1 ही है, ई की पावर एक्स अपॉन में एफ ऑफ एम, ये एम की जगह पे 1 रख दो, डी की जगह 1 रखो या एम की जगह 1 रखो, एक ही बात है। एफ ऑफ डी आपका डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 है, तो 5d ए आ गया
फिर डी को 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, m की जगह 1 रख दिया। एफ ऑफ डी ये है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, तो एफ ऑफ ए की जगह 1 रख दिया, तो ये आ गया, तो ये पी आई आ गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो आपको क्या मानना पड़ता, रूट तो है नहीं, e की पावर ए एक्स है, ए रूट नहीं है, 1 e की पावर एक्स है, 1 रूट नहीं ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो कब y इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, पी आई इस फॉर्म में होगा, फिर आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। ये है आपका डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ये दिख रहा है आपको, ये m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो -3 जो है e की पावर -3x है, a की वैल्यू -3 है, -3 रूट है, और कितने बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो और आपकी जो नॉन होमोजीनियस साइड है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिख दो, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर 2 तो है ही, ठीक है, 2 को मत भूल जाना, तो 2 को बाहर निकाल सकते हो, e की पावर -3x अपॉन में 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो डबल डेरिवेटिव करोगे, जितना स्क्वायर है ना x की जितनी पावर होती है डेरिवेटिव करोगे, वो भूल गए तो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए एक्स स्क्वायर आया, डिनोमिनेटर में 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा खाली। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गए, तो पी आई हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर -3x, तो यही निकालना था, 2 को मत भूल जाना। ठीक है, 2 को बाहर रख देना पहले से, फिर पी आई निकाल दो, ये इसको एक फंक्शन पूरा मान लो, 2e की पावर -3x। अब ये वाला क्वेश्चन है, e की पावर में 2 ये है, तो -1 e की पावर ax है, a की वैल्यू -1 है, -1 रखने पे ये 0 तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब कि पी आई क्या हो जाएगा इस केस में, 2e की पावर -x अपॉन में f ऑफ -1। ठीक है, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 30, तो x की जगह -1 रख दो, -1 का स्क्वायर 1 -4 प्लस 13, 14 माइनस 4, ये तो 10 आ गया, एक 2 ऊपर है, तो ये की पावर -x/5, ये पी आई हो गया आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये देख लो, तो d2 यहाँ x की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब 2 रिपीटेड रूट है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -2 जो रूट है विद मल्टीप्लिसिटी 2। ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर ई की पावर -2x अपॉन में f का डबल डेरिवेटिव एवलेटेड है। ठीक है, ऑर्डर 2 है तो अप टू ऑर्डर 1 सारे डेरिवेटिव 0 होंगे, तो डबल डेरिवेटिव वाला लेना पड़ेगा केस, तो डबल डेरिवेटिव एवलेटेड है -2। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव करोगे इसका f ऑफ m ये है, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो 2 बचेगा ही खाली, तो ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू f डबल डैश 2 हो गया, तो ये 2 ही हो जाएगा, तो पी आई आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 ई की पावर -2x। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो -3 जो है रिपीटेड नहीं है, -3 रूट भी नहीं है। ठीक है, इसका डी स्क्वायर प्लस 2d -8, -4 जो है वो इसका रूट है। ठीक है, और रिपीटेड है क्या, हाँ एक बार रिपीट कर रहा है, यहाँ से आपको यहीं से दिख के पता चल जाएगा, आंसर नीचे लिखा हुआ है ना पी आई, यहीं से पता चल जाएगा। तो तो -4, तो इसका पी आई 1 कर प्लस पी आई 2 मैंने बताया था, फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि, तो आपको ये सॉल्व करना है।
बेसिकली ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है, सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है, ये आपको आता है। फिर आपको इन दोनों को सॉल्व करना मतलब पी आई निकालना है, इसका पी आई निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वन सेकेंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई निकालना है, देन ऐड कर देना है उन्हें सेपरेटली तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो -4 इसका रूट है क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2m-8। ठीक है, तो -4 इसका रूट है क्या, बिल्कुल है, एफ ऑफ -4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ एम ये क्या आ जाएगा आपका 2m प्लस 2 डिफ्रेंशिएट कर दे रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, अब एफ ओ -4 तो ज़ीरो है, एफ डैश और -4 वो नॉन ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये सिंपल रूट है तो x से मल्टीप्लाई होगा खाली। तो Pi2 सेकंड के लिए Pi2 जो होगा वो x e⁻⁻4x अपॉन में एफ डैश x की पावर 1 है तो एफ डैश एट a-4 है। ठीक है, तो एफ डैश इवैल्यूएटेड एट -4, एम की जगह -4 रख दो, -8 प्लस 2 -6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -x/6 e⁻⁻4x। इसका पी आई निकाल दिया सेकंड का, सिमिलरली 1 का निकाल देना, 3 तो इसका रूट है भी नहीं। ठीक है, एक रूट इसका क्या आ गया -4 आ गया, सिंपल रूट है, दूसरा रूट आपका 2 बनेगा, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट -8 आना चाहिए, एक -4 है तो दूसरा रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आइडेंटिकल है। ठीक है, सिमिलरली ये करना, सॉल्यूशन दे रखा है नीचे, CF और PI CF में निकाल नहीं रहा था, उनका जनरल सॉल्यूशन जो होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है CF प्लस PI का। ठीक है, और PI में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं। UC टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, रूट 1 + 1 3 आयोटा आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो इस टाइप का होगा, 2 इसका रूट नहीं ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो कांस्टेंट टाइम e⁻²⁴ 2x। ठीक है, निकालोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो इसके रूट जो है वो क्या आ रहे हैं -2 और 1, क्वाड्रेटिक है दिखने में, -2 और 1 रूट आ रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है कि m² प्लस m-2 1 रखने पे 0 हो रहा है, फिर -2 पे 0 होगा, तो e⁻x है, e की वैल्यू 1 है, तो जो पी आई आएगा वो x e⁻x अपॉन में f डैश ऑफ 1, e की वैल्यू 1 है। एफ डैश ऑफ x क्या होगा 2m + 1, 1 रख दो m की जगह, ये ठीक है, एफ डैश आ गया ये, तो एफ डैश एट m1, m की वैल्यू 1, तो 3 हो जाएगा, तो मतलब कि आपका पी आ गया x/3 e⁻x। ठीक है, यही पी आई x/3 e⁻x। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अच्छे से समझा रखे हैं, ये भी देख सकते हो आप। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इसमें भी 2 सम करने हैं, तो आपको y⁻⁻4y = हाइपरबोलिक साइन 2x + 1, इसका पी आई निकालना सेपरेट, फिर y⁻⁻4y = 4x, इन दोनों का पी आई निकालो, फिर उनको सम कर दो, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स आपको पता होगा क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e⁻x माइनस e⁻⁻x/2, और यहाँ 4x, मुझे तो e⁻x पता है। ठीक है, तो आपको ये भी आइडेंटिटी पता होगी, a⁻x, ठीक है, a⁻x = e(x ln a). ठीक है, अब ln ex यहाँ जाएगा तो ये a बन जाएगा आपका,
ई की पावर एक्स बन जाएगा, ठीक है। एक्स पावर में जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ई एल एन ई वन होता है, ई एल एन टू, ये क्या होता है, टू ही होता है, ठीक है। तो 4 की पावर एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, ई की पावर एक्स एल एन फोर। अब ई की पावर एल एन फोर कोई कांस्टेंट है, ई की पावर ई एक्स टाइप का हो गया, आप सॉल्व कर ही सकते हो। अब आप एल एन फोर रखना है आपको बस, ठीक है। ये हो गया ई की पावर में एक्स एल एन है, या तो आप ऐसे लिख दो, ए एक्स लिखने की आदत एल एन ए एक्स। तो एल एन इसका रूट होगा क्या, एल एन ए की वैल्यू 4 है अभी, ठीक है। एल एन 4 की पावर एक्स को आप लिख सकते हो ई की पावर में एल एन 4 इंटू एक्स। ठीक है, इसको करना सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, दूसरे पे आई निकाल ही देते हैं। रूट प्लस माइनस 2 आ रहे थे, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपका पी आई जो होगा वो क्या हो जाएगा सेकंड केस के लिए, ई की पावर एल एन 4 इंटू एक्स और एम स्क्वायर माइनस 4 है ना, एम की जगह एल एन 4 रखना है, तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो पी आई आपको ये आ जाएगा सेकंड पी आई 2। तो ई की पावर एल एन 4 है, इंटू में एक्स है, ठीक है। ये 4 की पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 एल एन 2 रख सकते हो आप, एल एन 4 को 2, ठीक है। ऐसी कुछ आएगा, देखते हैं, आंसर मैच करा देते हैं। तो ये 4 की पावर एक्स log 4 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, यही है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अलग अगला केस लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब फंक्शन जो वो ये हो जाए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है, नॉन होमोजीनियस विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर आपका एफ एक्स जो अब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाए या कोसाइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाए, तब क्या रूल लगेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे हम पी आई, इसके लिए भी शॉर्टकट है, ठीक है। वैसे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म में दिखेगा, ए साइन एक्स प्लस बी प्लस में बी कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और एक्स की पावर आर ये भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। चलो यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था शायद मैंने, क्या दिखता है, ठीक है। साइन बीटा एक्स, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना वो बीटा है, तो प्लस माइनस आयोटा बी जो रूट है वो नहीं होने चाहिए, अगर रूट होते तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। साइन बीटा एक्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है या कॉस ए एक्स प्लस बी, तो प्लस माइनस अगर आयोटा ये रूट नहीं है
यू कैन राइट दिस सॉल्यूशन, ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। अगर रूट हुआ तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये पेयर r बार रिपीट हो रहा है तो x की पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।